जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। आज हम लखीमपुर खीरी के खीरी लोकसभा के धौरारा क्षेत्र में हैं और धौरारा क्षेत्र के जिस क्षेत्र में हम हैं इसको विधानसभा मोहम्मदी कहा जाता है। मोहम्मदी दलित और ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है और यहीं से बसपा ने यहीं के निवासी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता को तोड़ते हुए श्याम कुशल अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसे आंकड़े लगाए जा रहे हैं कि जो पूरी धौरारा लोकसभा है 17,13,900 कुछ वहाँ पर मतदाता हैं, जिनमें 3.5 लाख के आसपास ब्राह्मण है और करीब 1.5 लाख 1,70,000 के पास आसपास दलित जाटव वोट है। और उसी के साथ साथ मुस्लिम वोट भी यहाँ पर अच्छा खासा मायने रखता है, जो कि 2.5 लाख से ऊपर की संख्या तादाद में रखता है। ब्राह्मण प्रत्याशी होने के नाते जहाँ भाजपा को एक बड़ा झटका लगने वाला है, वहीं मुसलमानों की सपा से नाराजगी के कारण समाजवादी पार्टी में सेंधमारी पक्की है। मायावती का कैडर वोट है। जब से मायावती खड़ी हुई मजबूती के साथ मायावती के कैडर वोट ने उनका लगातार साथ दिया, जमकर साथ दिया और यही एक वजह है कि आज यहाँ पर जो हजारों की भीड़ देखी गई है उसमें मायावती का जो कैडर वोट है, जिसको दलित वोट कहे जाते हैं, हम ये कहें कि पूरे परिवार के साथ लोग आए हैं मायावती जी को और श्याम कुशल अवस्थी को समर्थन देने के लिए। हमारे साथ वो तमाम लोग हैं जो धौरारा लोकसभा से अपना ताल्लुक रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इनकी रणनीतियां हैं, आने वाले जो 2024 का चुनाव लोकसभा होना है यहाँ पर, इसको लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। दादा, क्या नाम है? हमारा भगवान दिन है। क्या लगता है इस बार माहौल क्या है जी? क्या माहौल है इस बार? माहौल तो हमको अच्छा लग रहा है। हाँ। क्या लग रहा है, कौन जीत जाएगा? हम लोग इसी पार्टी के साथ में चल रहे हैं। पार्टी के साथ में है? किस पार्टी के साथ में है? बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में है। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी से मतलब नहीं, बसपा के साथ में है। साथ में क्या लग रहा है, जीत जाएगी पार्टी? हाँ, मुझे अच्छी पार्टी जीतेगी। दलित वोट बैंक साथ देगा बहन जी का? हाँ, देगा देगा। एक चीज बताइए दादा, आप क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम मलिखान है। मलिखान। हाँ, विधानसभा। एक चीज बताइए, क्या लगता है कि इस बार जो बसपा ने यहाँ पे जो श्याम कुशल अवस्थी को अपना प्रत्याशी बनाया है, कितने मजबूत स्थिति में है वो? हमारे श्याम कुमार अवस्थी जी लोकसभा धौरारा से इतने मजबूत है कि बीजेपी कैंडिडेट को बिल्कुल चकनाचूर कर देंगे। बीजेपी के कैंडिडेट को? हाँ, बीजेपी को, सत्ता पक्ष को चकनाचूर कर देंगे। चूर कर देंगे। और मायावती, माननीय कुमारी बहन मायावती जी को ताकत इतनी बड़ी जनता देश की दे रही है, जैसे अशोक सम्राट ने कलिंग की लड़ाई जीती थी। हाँ, आज से मेरी बहन मायावती ये लड़ाई जीतेंगी, भारत देश की मुखिया बनेगी। और जो बीटा पावर बेच दी इन गुंडों लफंगों ने, जो पार्टियां नेशनल नहीं है, वो अमेरिका से बीटा पावर भी मेरी बहन जी वापस लाएंगी भारत। अच्छा, चलिए हम और बात करते हैं। समाजवादी पार्टी भी कह रहे कि हम मोहम्मदी में बहुत मजबूत है, मोहम्मदी में बहुत मजबूत है। समाज पार्टी कोई मजबूत नहीं है, वो चोर है, लुटेरे हैं, गिराकाट हैं, जेब कतरा हैं। ये पार्टियां मजबूत नहीं होती हैं। क्या लग रहा है? ये मेरे बाबा साहब की देन है जो राष्ट्रीय पार्टी बनाई गई है। अब सब पूरा देश जाग चुका है कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र है जो देश को बचाएगी और देश को चलाएगी। अब बढ़िया घर घर माँ बहन बेटियों की तकलीफ को सुख सुविधाएं देगी। क्या कहेंगे, जो दलित वोट बैंक है, अगर हम बात मोदी जी की करें तो वो तो राशन भी दे रहे हैं और उसके बाद फिर कैसे राशन क्या वो अपने घर से दे रहे हैं? हमारे किसान भाई खेतों में जूझ रहे हैं, हमारा गल्ला मद्दा लेकर के चोरी करके दे रहे हैं। क्या फार्म जोतते हैं उनके घर में गन्ना बन रहा है? क्या चीनी उनके घर में बन रही? क्या दाल अरहर वो पैदा कर रहे हैं? हम सब गरीब आदमी देते हैं, वही लूट करके हमें सड़ा गला देते हैं। अच्छा अनाज विदेशों को भेज देते हैं, अच्छा हमारे देश का फल फ्रूट विदेशों को चला जाता है, गरीबों को क्या मिलता है? ऑल ओवर क्या स्थिति रहेगी धौरारा लोकसभा में श्याम किशोर अवस्थी की? श्याम किशोर अवस्थी जी 100% जीत के जाएंगे यहाँ से लोकसभा धौरारा से। अच्छा, मुस्लिमों का यहाँ पर क्या माहौल है? मुस्लिम वोट बैंक भी आपको मिल रहा है? पक्का मिल रहा है।
बहुत अच्छा बहुमत से समर्थन मिल रहा है। 2024 में ऐसा माहौल है कि जितने भी भाजपा के मजबूत कार्यकर्ता हुए, चाहे प्रत्याशी थे या प्रत्याशी हैं, जो भी टूट रहा है, आप सिर्फ देख रहे बहुजन समाज पार्टी में ही जा रहा है। क्यों ना कि वो सपा कांग्रेस में गठबंधन में नहीं जाना चाह रहा, पता नहीं क्या लग रहा है। मतलब खुद कार्यकर्ताओं को अदर पार्टी के ऐसा लगता है कि जो मुसलमानों की समाजवादी पार्टी से नाराजगी थी और फिर कांग्रेस के साथ उसका समझौता हो गया, तो ऐसे में मुसलमानों को बसपा एक विकल्प के रूप में नजर आ गई है। क्योंकि मुसलमान लगातार 15 साल से समाजवादी पार्टी के साथ है और वो स्वयं चिल्ला रहा, अपने मुंह से कह रहा कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा अखिलेश जी के साथ में। और आप समझ रहे, जब भी मुस्लिम अगर अपने आप को बचाएगा, इनसे बचाएगा, ढोंगियों से, इनके जुल्मों से, तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी उसको अपना साथ देगी। और एक तरह से देख रहे थे श्याम किशोर अवस्थी जी हैं, ये 15 साल से टिकट के दावेदार जी हैं, यहाँ से धौरहरा विधानसभा से, इनको टिकट बीजेपी से नहीं मिला और करीब 3 लाख के वोट ब्राह्मण है। अभी आपने देख लिया, कम से कम क्या इनके साथ 1 लाख ब्राह्मण जो अभी आ गया है, तो क्या उनके रिश्तेदार नातेदार नहीं आएंगे? आप समझिए 3 लाख में 2.5 लाख इनके पास ब्राह्मण होगा। और दलित जाटव वोट से हम बात कर रहे हैं, 3,25,000 तो ब्राह्मण वोट है। हाँ। और 3,10,000 जाटव वोट है। हाँ, 3,10,000 है, वो तो समझ लो, तो 3,10,000 में 9,999 है। मतलब कोई यदि नहीं वोट डाल पाया तो वही वोट हाथी का। 80 की अगर बात करें, हाँ। तो जाटव के अलावा जो भार्गव वोट, जिसको पासी वोट कहा जाता है, क्या उसका समर्थन बीजेपी के साथ रहेगा या बसपा के साथ रहेगा? बिल्कुल, अभी भार्गव जी मेरे जो यहाँ बीजेपी के विधायक जी के बहुत करीबी हैं, और नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो आज भी हम मिले थे, वो हमें ऐसा लग रहा है बल्कि वो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, नाम नहीं लेना चाहते क्योंकि वो जल्द कल परसों हमारे साथ बैठे मिलेंगे। भार्गव की बात कर रहे हैं, वो भी अच्छे कार्यकर्ता हैं बीजेपी के। उन्होंने ऐसा देखा कि 5 साल 5 किलो गल्ला तो खाया, लेकिन उनसे पूछिएगा, उन्हीं के समाज ने, हमारे समाज ने, सठ समाज ने क्या 18 किलो मोल लेके आटा नहीं खाया? आज मतलब आज से करीब 12-14 पीछे जाइएगा, समाजवादी की पार्टी में भी आटा नहीं बिकता था दुकानों पे, और बहुजन समाज पार्टी 35 किलो हर किसी को गल्ला देती थी, मात्र 100 रुपए लेती थी। और आज के जमाने में देखिएगा, मतलब जैसे आटे की दुकानें लगी हैं, 5 किलो को मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन 50 किलो मोल लेके खाना पड़ रहा है। इतनी बड़ी नौबत आ गई, क्या वो 5 किलो वाला वोट दे देगा? अच्छा, क्या लगता है, श्याम किशोर अवस्थी भी भाजपा में थे और भाजपा से इधर में आए, तो उनको ब्राह्मणों को कितना समर्थन मिलेगा? ब्राह्मणों का इन्हें मेरी समझ से 80%, बिल्कुल 80%, क्योंकि ब्राह्मण भी खुश नहीं है। ब्राह्मण खुश होता तो आज ब्राह्मण नेता मंत्री बने घूमते। अभी हम कहना नहीं चाहते हैं, ज्यादातर क्षत्रिय नेता हैं, जो भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, ब्राह्मण तो कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण खुल के देख रहा है कि मेरे काम, मैं खुद इतना मजबूत पार्टी में नहीं हूँ। अगर मैं मजबूत होता ब्राह्मण होने के नाते, तो मेरे पास ज्यादा पद होते, उनके पास कोई पद नहीं है। उनकी तो लकड़ी उनके नाम की ले रखी भारतीय जनता पार्टी ने। आज सारे ब्राह्मण देखो आ रहे, टिकट मांग रहे, टिकट चलो किशोर अवस्थी जी को, श्याम किशोर अवस्थी को मिल गया। ऐसे कई नेताजी आएंगे जो बीजेपी में छोड़ के ब्राह्मण कई जगह, बहुत बड़ी बड़ी जगह, अच्छी सीटों पे ब्राह्मण ही करीब 30% बीजेपी से टूट कर टिकट बहुजन पार्टी का पकड़ लेगा, मायावती से टिकट लेगा वो 30%। हमारे साथ तो तमाम लोग बात कर रहे थे जो आज बसपा के इस कार्यक्रम में आए थे। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो 3,10,000 जिसको जाटो वोट, दलित वोट कहते हैं, इसमें जो भार्गव बिरादरी आती है, उसका भी बसपा को समर्थन रहेगा। इसके साथ साथ 3,25,000 से ज्यादा जो ब्राह्मण वोट बैंक है, उसका 80% वोट श्याम किशोर अवस्थी के साथ आएगा। और सपा से मुसलमानों की नाराजगी, जब उसके बावजूद कांग्रेस से उसका गठबंधन, तो कहीं ना कहीं देखा जाए सपा को भी एक विकल्प बसपा के रूप में नजर आ रहा है। धौरहरा में श्याम किशोर अवस्थी की इतनी धमाकेदार एंट्री और उसके बावजूद बसपा का ये पहला इतना बड़ा कार्यक्रम इस बात को प्रमाण देता है कि कहीं न कहीं सपा और भाजपा का एक बड़ा नुकसान होने को है। और सपा और भाजपा में अगर सेधमारी हो गई तो निश्चित तौर पर धौरहरा इस बार भाजपा के हाथ से निकल जाएगा। ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहेगा हमारे साथ। कैमरा सहयोगी सरताज अंसारी के साथ मोहम्मदी से यूपी खबर हिंदी के लिए मैं दीपक पंडित, लखीमपुर खीरी। आज ही पधारिए सौभाग्य ज्वेल्स, क्योंकि सौभाग्य देता है आपके पुराने सोने की सबसे बेहतरीन वैल्यू।